हेलो दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। चाइना ताइवान के बढ़ते टेंशन, क्वाड समिट 2022 जो कि जापान के टोक्यो में हुआ था, वहाँ पर बाइडेन का बयान और उस बयान से चीन की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चाइना ताइवान के विवाद को समझने के लिए हमको चाइना की बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। चाइना में पहले क्विंग डायनेस्टी का रूल था। तो इस डायनेस्टी के जो राजा थे बहुत कमज़ोर थे। इस कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा जापान ने उठाया, चाइना पर अटैक कर दिया। उसने चीन के कई पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया। उसमें एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम था ताइवान। इसको कहते हैं फर्स्ट साइनो जापान वार। इसमें चाइना हार गया था और चीन कई पार्ट्स में बट गया था। उस समय एक ऐसा व्यक्ति था जो चाइना को यूनाइटेड कंट्री बनाना चाहता था। उसका नाम था सुम याट सेन। ये बात है 1912 की। इन्होंने कॉमिनटेंग पार्टी यानी कि KMT पार्टी बनाई, जिसका उद्देश्य था वन चाइना बनाना। चाइना को ये रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाना चाहते थे। उनका सपना साकार भी हुआ, लेकिन ये सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ के बाद जो ये पार्टी थी दो पार्ट में बढ़ गई। एक जो थी नेशनलिस्ट पार्टी थी और दूसरी बनी कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट जो पार्टी थी उसका मकसद था जनता को राइट्स देना और अपने लीडर भी वो लोगों के द्वारा चुना जाना। अब ये पूरी तरह उदारवादी थी, डेमोक्रेटिक थी और एक सभ्य समाज की इन्होंने कल्पना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि जनता का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई राइट्स नहीं होना चाहिए। जो लीडर है वो एक पार्टी चुनेगी, जनता कुछ नहीं करेगी। मतलब कि पूरी तरह तानाशाह पे बेस थी और जनता पे अत्याचार करती थी। नेशनलिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे चांग काई शेक थे, जबकि माओ जो पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। दोनों ही पार्टी चाहती थी कि चाइना पर रूल हमारा रहे और आपसी जो मतभेद थे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और ये मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो सिविल वार का रूप ले लिया था, जिसको गृह युद्ध भी कहते हैं। ये जो सिविल वार था 1927 में स्टार्ट हो गया था और इसी के चलते 1931 में जापान ने इसका फ़ायदा उठाया और चाइना पर वार कर दिया। जापान बहुत बुरी तरह चाइना पर अत्याचार कर रहा था। तो जो दोनों पार्टी चाइना की थी उन्होंने सोचा क्यों ना हम मिलकर जापान से लड़ें, लेकिन जापान की क्रूरता के सामने चाइना टिक नहीं पाया। ने 1937 में सेकेंड सिनो जापान वार चालू कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान में जब एटम बम गिरा, उसके बाद जापान के कब्जे में जो चाइना का पार्ट था वो चाइना के पास चला गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी चालबाजी से चाइना का 95% पार्ट अपने में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और ये कब्जा उन्होंने करा था 1949 में। नेशनलिस्ट जो ग्रुप था उसको एक अज्ञात द्वीप में एक्साइल कर दिया गया और साथ ही साथ वो अपने साथ सारे सामान भी ले गए क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे उनको बहुत मार रहे थे, पीट रहे थे, बुरी तरह अत्याचार कर रहे थे। जो द्वीप था उसका नाम ताइवान पड़ा और ये जो थे अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते थे और उनका कहना था कि हम ही ओरिजिनल चाइना के हैं,
हम एक ना एक दिन पूरे चाइना को अपने अंडर में ले आएंगे। मेनलैंड चाइना ने कहा कि हम कम्युनिस्ट हैं, हमारा नाम है पीपल्स ऑफ चाइना और पूरा चाइना जो है वो हमारा है और एक दिन हम ताइवान को भी अपने में ले आएंगे। वन चाइना पॉलिसी। इनके बीच का आपसी मतभेद जो था काफ़ी गहराता जा रहा था, मतभेद बढ़ता ही चला जा रहा था। चाइना और ताइवान के बीच में आइलैंड को लेकर डिसएग्रीमेंट है। ताइवान कहता है कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो चाइना है वो कहता है कि ताइवान जो है वो उसका प्रोविंस है। 1992 में एक एग्रीमेंट हुआ था कम्युनिस्ट और केएमटी के बीच में, और ये एग्रीमेंट इस कारण हुआ था कि इनके जो आपसी मतभेद हैं वो कम हो जाएं। उसको कहते थे कंसेंसस। कम्युनिस्ट कहते थे कि हम वन चाइना हैं, लेकिन ताइवान इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकालता है कि हम अलग हैं। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट हुआ था 1992 में, इसमें ये भी बोला गया था कि ताइवान एक अलग कंट्री की डिमांड नहीं करेगा। करंट प्रेसिडेंट जो ताइवान की हैं, ताई इंग वेन, वो उनकी जो पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, मतलब DPP। इन्होंने 1992 के जो कंसेंसस है उसको रिजेक्ट कर दिया है। इस प्रकार हमने ऐसे बहुत से कारण देखे जिससे कि चाइना ताइवान के जो टेंशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्वाड समिट 2022 जो कि जापान के टोक्यो में हुआ, उसमें जो बाइडेन का जो बयान सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उस बयान से चीन के माथे में काफ़ी बल पड़ रहा है। चीन काफ़ी टेंशन में आ गया है, उसका टेंशन सर चढ़कर बोल रहा है। उसकी वजह क्या है? बाइडेन का बयान। उन्होंने सीधे चीन को धमकी दी है कि यदि चीन ताइवान में अटैक करता है या अपनी हदों को वो पार करता है तो US सैन्य कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। मतलब यदि चाइना ने दादागिरी करी तो जवाब उसका मिलेगा। जो चाइना की विस्तारवादी नीति है वो पूरी तरह भस्म हो जाएगी। से चाइना वैसे भी काफ़ी चिढ़ा हुआ है। उसका कारण है जो शी जिनपिंग के जो विस्तारवादी सपने हैं उसको ज़बरदस्त चुनौती दी गई है। सम्मेलन के ठीक पहले चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य शक्ति को दिखाने की कोशिश करी है। इसके पहले भी ताइवान के ईस्ट और साउथ वेस्ट बॉर्डर के पास वार एक्सरसाइज कर चुका है और ये 3 दिन करा था, 6 to 8 मई के बीच की गई थी ये। देखिए क्या है कि साउथ चाइना सी के जो पार्ट हैं वो हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, ब्रुनेई। लेकिन चीन क्या है, इसको नहीं मानता है। वो इस का 90% पार्ट को अपना हिस्सा मानता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यदि कोई कंट्री अपनी बॉर्डर से 12 नॉट मील तक ही अपना मालिकाना हक रख सकता है। देखेंगे वन चाइना पॉलिसी, लेकिन इसके पहले मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करें। चाइना पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि चाइना का कहना है कि दुनिया में कोई भी कंट्री अगर चाइना से रिलेशन रखना चाहती है तो उसे वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते। मतलब ताइवान, हांगकांग, किसी भी के साथ अगर कोई कंट्री रिलेशन रखना चाहती है तो उसे चाइना के थ्रू ही रखना पड़ेगा। जब जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या आप ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे यदि चीन उस पर अटैक करता है,
तब जो बाइडेन ने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी को तो फॉलो करते हैं, लेकिन अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जो बाइडेन के इस बयान से चीन की तरफ से काफ़ी आक्रोश वाला स्टेटमेंट आया है। चीन ने कहा कि हम नेशन इंटरेस्ट के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अभी तक हम ताइवान के जो ताइवान सेल्फ रूल कर रहा था उस पर हमने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आने वाले समय में हम फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ताइवान है वो हमारी टेरिटरी है। इसी के चलते एक बहुत बड़ी खबर आई थी ऑडियो क्लिप लीक होने की। इसमें चाइना के जो टॉप मिलिट्री जनरल थे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ताइवान पे अटैक करेंगे, अगर यूएस उसको प्रोटेक्ट करता है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, ग्राउंड अटैक कैसे करना है, साइबर अटैक कैसे करना है। इसके अलावा जो चाइना ने क्या करा है कि अपने सिटीजन, अपने सपोर्टर्स को दुनिया में अलग अलग जगह में गवर्नमेंट पोस्ट पे इंस्टीट्यूशंस में रखा है और उनकी भी मदद ली जा सकती है जो चाइना ताइवान अटैक पर। ये सारी चीज़ें इस ऑडियो क्लिप में दिखाई गई है। जो बाइडेन बोल रहे हैं कि हम ताइवान को सेव करेंगे, कितना यूएस सेव करेगा या नहीं करेगा ये तो समय ही बताएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।